वेलकम टू माय चैनल सूम स्टडी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन हम आज फिर से इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी ये टॉपिक हैं इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस में कवर करवाऊंगी और इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? इसका आंसर है बी, नील नदी। मैप में देख, यह है 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं जिसको, भूमध्य रेखा है ये, और इसी के पास में है यहाँ पर विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है और ये यहाँ भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यह है यहाँ पर सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। यहाँ से पहले यहाँ विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यहाँ तक जो है ये श्वेत नील के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ इथियोपिया में जो है ब्लू नील का उद्गम होता है और ये यहाँ से इसमें जाकर मिल जाती है। और यहाँ जो सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम में इन दोनों का मिलन होने के बाद ये यहाँ से भूमध्य सागर में गिर जाती है और यहाँ नील नदी के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ ये श्वेत नील और यहाँ ये ब्लू नील, दोनों नदियाँ यहाँ खार्तूम में मिलने के बाद नील नदी कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? इसका आंसर है डी, हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी चीन की नदी है और ये हर साल जो है अपना प्रवाहित क्षेत्र बदलती रहती है, अपना बहने का जो मार्ग है वो बदलती रहती है और इसके कारण जो है बाढ़ आती है और भारी तबाही होती है, जिसके कारण इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है, अपना मार्ग हर साल बदलने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य व कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर है सी, नील नदी। इसको हम देखें, यह है अफ्रीका का मैप और अफ्रीका के मैप में यहाँ पर यह है कर्क रेखा और यह है यहाँ पर विषुवत रेखा। और नील नदी यहाँ विक्टोरिया से इसका उद्गम होकर ये किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। और फिर ये ऊपर जाकर यहाँ किसको काटती है? कर्क रेखा को। सॉरी, ये 2 बार नहीं है, दोनों को काटती है, दोनों रेखाओं को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? इसका आंसर है बी, बरमेजी नदी, और ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इसका आंसर है बी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मैप से समझे, देखे, यह है मकर रेखा को यहाँ पर लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है अफ्रीका में, और विषुवत रेखा को जो है कांगो नदी यहाँ पर 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को यहाँ भारत में गुजरात के पास में माही नदी जो है 2 बार काटती है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, एल, सी और एम। एल से लिम्पोपो, सी से कांगो और एम से माही, ये तीनों नदियाँ जो हैं कर्क, विषुवत और मकर रेखा को 2-2 बार काटती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर है बी, राइन नदी को। राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है और यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, भूमध्य सागर में। मैंने अभी पहले भी बताया था, ये श्वेत नील यहाँ से निकलती है और यहाँ से ब्लू नील निकल के दोनों यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ से होती हुई यहाँ भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों के संगम के बाद इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? इसका आंसर है डी, ला प्लाटा। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका आंसर है सी, वोल्गा नदी। ये यूरोपी रूस जो है उसमें बहती है और ये देख सकते हैं आप, वल्दाई पहाड़ी से निकलने के बाद ये यहाँ बहती हुई कहाँ गिर जाती है? यहाँ कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर में जाकर ये गिर जाती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है और रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है ये। नेक्स्ट है, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका आंसर है ए, श्रीलंका की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इसका आंसर है ए, चाड। यह है यहाँ पर चाड देश और यहाँ विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी यहाँ को प्रवाहित होती है।
बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर है बी, गंगा नदी को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? इसका आंसर है सी, ब्राज़ील में। ये देखिए दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में यहाँ पर जो है ब्राज़ील में ये नदी बहती है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी यहाँ पेरू के एंडीज पर्वतमाला से यहाँ निकलकर जो है यहाँ कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है डी, नील नदी। नेक्स्ट है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? इसका आंसर है बी, मलेशिया से। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। यहाँ देखिए आप, युगांडा, केन्या और तंजानिया की तीनों की सीमाओं पर स्थित है ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, नाइजर नदी को। अगला है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर है डी, वोल्गा नदी। इससे पहले वोल्गा नदी का एक और क्वेश्चन था। रूस की वल्दाई पहाड़ी, यूरोपीय रूस के भाग में जो है ये प्रवाहित होती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, नील नदी पर। अफ्रीका के मैप में यह है यहाँ पर इजिप्ट, और इसमें यहाँ पर ये देखिए यह है आसवान बांध। इसको हम इस मैप में देखें तो ये यहाँ पर दिख रहा है आसवान बांध। आसवान बांध की ऊंचाई कितनी है? अगर आपको पता है तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लाल नदी किस देश में बहती है? इसका आंसर है डी, वियतनाम में। नेक्स्ट है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, जेम्बेजी नदी पर। 1959 में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यह है जिम्बाब्वे, यह है जाम्बिया, इन दोनों की सीमा पर यहाँ जेम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, सीन नदी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, फ्रांस। फ्रांस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये दो प्रसिद्ध नदियां हैं। मरे ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे लंबी नदी है, वहीं डार्लिंग जो है वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है डी, बोत्सवाना में। अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है यहाँ बोत्सवाना, और इसमें यहाँ पर जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नदी जो समूह में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, कौन सी नदी है वो? इसका आंसर है डी, कोलोरेडो। नेक्स्ट है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, मृत सागर में। मृत सागर कहाँ स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं, अगला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? इसका आंसर है बी, मोजेव। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर है दक्षिणी कैलिफोर्निया में मोजेव मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, पीला सागर में। नेक्स्ट है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका आंसर है सी, डैन्यूब। नेक्स्ट है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है सी, ब्राज़ील में। यह है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का यह देश है ब्राज़ील। ये दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका का जो देश है ये ब्राज़ील, यहाँ पर जो है सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है दक्षिणी चीन, मोरक्को, लेबनान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अफ्रीका, कनाडा और अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ओब नदी किस में गिरती है? इसका आंसर है डी, आर्कटिक सागर में। नेक्स्ट है, मिसिसिपी और मिसिसिपी, आंसर है सी, दो नदियां और दो राज्य।
तो मिसिसिपी, मिसौरी 2 नदियां और 2 राज्य हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है ए, अटाकामा मरुस्थल। ये दक्षिण अमेरिका है और इसमें मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पेरू में जो है ये अटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका आंसर है बी, हुआंगो नदी को। मैंने पहले भी बताया था, यह जो है हर साल अपना बहने का मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं और हर साल भीषण बाढ़ और तबाही लाती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है? इसका आंसर है बी, ऑरेंज नदी। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। यह अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और यहीं पर स्थित है ये कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? इसका आंसर है डी, अरल सागर में। अगला है, निम्न में से एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? इसका आंसर है डी, साल्वीन नदी। अगला है, नवीनतम पर्वतमाला है? इसका आंसर है डी, यूराल पर्वत जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। ये देखें, ये देखिए एशिया, यह है यूरोप और यह है एशिया, इन दोनों के बीच में जो है विभाजक का कार्य करता है ये यूराल पर्वत, एशिया को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर है बी, अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? इसका आंसर है डी, इराक। नेक्स्ट है, ओकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, वोल्टा नदी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर है सी, एंडीज पर्वतमाला। ये देखें, ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तट पर जो है ये पूरी एंडीज पर्वतमाला जो है ये यहाँ पर फैली हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? इसका आंसर है बी, वलित पर्वत का। वलित पर्वत क्या होते हैं? देखिए, जब 2 प्लेटें होती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये जो बीच का भाग होता है ये ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है और उन पर्वतों को जो है वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंजी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है डी, नाइजर नदी पर। अगला है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ए, एकांकागुआ। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि यहाँ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो पर्वत चोटी है, वो है ये एकांकागुआ। नेक्स्ट है, क्रेनगुली डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, कोलंबिया। नेक्स्ट है, हुआ डैम किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है सी, कोलोराडो। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है सी, तंजानिया में। यह है तंजानिया देश अफ्रीका का और यहाँ पर यह स्थित है किलिमंजारो। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर है बी, आसवान बांध। नेक्स्ट है, थ्री गॉर्जेस बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर है डी, यांगटी सीकियांग। नेक्स्ट है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है डी, पेरेनीज। यह है यहाँ पर अफ्रीका और यह है यूरोप के। फ्रांस और स्पेन
ये दो देश हैं और इन दोनों देशों के बीच जो है पेरेनीज, यहाँ पर स्थित है पेरेनीज पर्वत, जो कि इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। वॉन बिले बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, कोलंबिया नदी पर। नेक्स्ट है, आसवान उच्च बांध स्थित है? इसका आंसर है बी, मिस्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो है जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण से जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है सी, हडसन की खाड़ी। ये देखिए उत्तरी अमेरिका का मैप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है ये यहाँ पर स्थित है हडसन की खाड़ी, जिसकी तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट है, रूब अल खाली क्या है? इसका आंसर है ए, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है रूब अल खाली। नेक्स्ट है, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, ईरान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर है बी, ब्लैक फॉरेस्ट। यह है यूरोप महाद्वीप का मैप और इसमें यहाँ पर जर्मनी में जो है यहाँ पर है राइन नदी, ये बहती हुई दिख रही है आपको राइन नदी, और यहाँ पर जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है ये ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? इसका आंसर है डी, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल उष्ण मरुस्थल नहीं है बल्कि एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? इसका आंसर है सी, पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में देखने को मिलती है? इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर में। यह है एशिया और यह है उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर है ये प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बड़े जितने भी ज्वालामुखी हैं, इनकी एक रिंग टाइप का ये पाया जाता है ज्वालामुखी का, जिसको रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय के नाम से जानते हैं। और प्रशांत महासागर में ही स्थित है यहाँ पर हवाई द्वीप पर जो है किलायु ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका आंसर है बी, 5वां। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है डी, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर है बी, प्रवाल रचना। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ पूर्व की साइड में यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है मूंगे की चट्टान जो होती है उसको बोलते हैं। मूंगा एक समुद्री जीव होता है जो कि मरने के बाद एक दूसरे पर चिपकते रहते हैं और उससे जो है ये इस प्रवाल भित्ति जो होती है या प्रवाल रचना इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है ए, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में। यह है हिंद महासागर और यह है अफ्रीका। अफ्रीका का जो है सबसे छोटा देश है ये सेशल्स, और जो कि एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, चिली में। नेक्स्ट है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, मध्य एशिया में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका आंसर है ए, वलित पर्वत का। नेक्स्ट है, कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? इसका आंसर है डी, बेरिंग जलसंधि। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
और यहाँ पर है ये बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है और बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और आर्कटिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। नेक्स्ट है रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका आंसर है ए वलित पर्वत। इनका निर्माण वलन के कारण हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? इसका आंसर है डी हिमालय। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? इसका आंसर है बी स्पेन एवं मोरक्को। ये यूरोप का मैप है और ये यूरोप का देश स्पेन है और ये अफ्रीका का देश मोरक्को है। तो स्पेन को मोरक्को से यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ आप इस मैप में देखें, यहाँ पर है बीच में जिब्राल्टर जल संधि जो कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है और स्पेन को इससे मोरक्को से अलग करती है। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? इसका आंसर है ए टैथिस से। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी रॉकीज। नेक्स्ट है मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच क्या स्थित है? इसका आंसर है सी मोजाम्बिक चैनल। ये अफ्रीका है और ये मेडागास्कर द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल स्थित है वो कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। जो ये डार्क स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये है मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुट गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका आंसर है सी श्रीलंका का। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर है ए बाब अल मंदेब जल संधि। ये अफ्रीका है और ये है भारत और यहाँ पर है ये इंडियन ओशन हिंद महासागर है। तो यह यहाँ पर है लाल सागर। लाल सागर और ये हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि जो कि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है डी माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है किस देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है? इसका आंसर है बी नेपाल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर है बी एंडीज। नेक्स्ट है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर है सी 33। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका आंसर है बी 9%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है सी खनिज तेल। नेक्स्ट है चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे हुए पठार क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है सी अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है कार्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए मोनोडनॉक। नेक्स्ट है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इसका आंसर है सी दर्रा। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है सी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है मेरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है ए प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्नेटट किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है डी आर्कटिक महासागर में।
नेक्स्ट है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? इसका आंसर है डी, चीन सागर। नेक्स्ट है, तस्मान सागर किनके मध्य अवस्थित है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? इसका आंसर है सी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर है बी, रूस में, रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका आंसर है ए, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है सी, मैक्सिको की। इसी के साथ जो है हमारी ये 500 MCQ की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।